अस्सलाम वालेकुम, मैं असलम खान हूँ। इमरान खान पर जो तोशा खाना केस हुआ था उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है और कुछ हकायक सामने आए हैं। क्या वो हकायक हैं या क्या वो कोई प्रोपोगेंडा है मुखालिफ पार्टी का? ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखें, इमरान खान पर केस किया गया था तोशा खाना का कि इमरान खान ने एक बहुत ही कीमती तोहफ़े तोशा खाना से लिए हैं, उनको बेचा है और उनकी डिक्लेरेशन नहीं की। जो सबसे कीमती तोहफा इमरान खान का बेचा गया, इमरान खान ने जो बेचा वो सऊदी वली अहद की तरफ से दी गई वो बहुत ही कीमती घड़ी थी जो इमरान खान ने बेची थी और उसकी डिक्लेरेशन बकौल PMLN नहीं की। तो गुज़िश्ता रात शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में जिस बंदे को ये घड़ी बेची गई थी वो मंजर यहाँ पर आया, उसने बाकायदा वो घड़ी दिखाई और ये कहा कि ये घड़ी मुझे किस तरह बेची, मतलब वो सारा उसने जो हुआ था डील हुई थी वो बताई कि उसने कहा कि सबसे पहले मुझे शहजाद अकबर ने कांटेक्ट किया, कंसर्न किया और उसने कहा कि एक बहुत ही कीमती तोहफ़ा है, अगर आप वो लेना चाहें तो मैं फ़राह गोगी के ज़रिए वो तोहफ़ा आपको दिखा दूंगा और अगर वो आपको अच्छा लगे तो आप उसको बाय कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे अब दिखाते हैं। तो फ़राह गोगी ने वो दुबई के अंदर वो तोहफ़ा उनको दिखाया और उनको पसंद आया और उमर फ़ारूक का ये कहना था कि निगोशिएशन के बाद ये हमने कोई $2 मिलियन में हमारी डील डन हुई थी इसको। और उमर फ़ारूक ने वो जो तोहफ़ा था वो घड़ी का उन्होंने बाकायदा वो दिखाया और जो कहा कि ये वो तोहफ़ा है जो $2 मिलियन में मैंने लिया है। देखें, तो फिर उन पर सवाल किया गया कि $2 मिलियन निगोशिएशन के बाद ये डील डन हुई तो उनकी क्या डिमांड थी, मतलब फ़राह गोगी की क्या डिमांड थी। तो उन्होंने कहा कि फ़राह गोगी अपने जहन में कुछ $3-4 मिलियन लेकर बैठी हुई थी, लेकिन निगोशिएट करने के बाद हमारी जो डील हुई वो $2 मिलियन में हुई। अब सवाल ये है कि ट्रांजैक्शन किस तरह हुई, वो ट्रांजैक्शन किस तरह हुई, वो पैसे पाकिस्तान में कैसे और वो इमरान खान तक पैसे वो कैसे पहुँचे। तो हामिद मीर ने जो जियो के सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने ये बताया कि जो ट्रांजैक्शन तो हुई थी कैश में, थ्रू बैंक नहीं हुई, थ्रू कैश ट्रांजैक्शन हुई और वो ट्रांजैक्शन जब फ़राह गोगी को पैसे मिले तो वो पाकिस्तान में किस तरह का, उन्होंने कहना था कि इमरान खान के करीबी साथी उनका प्राइवेट जेट था जिसमें फ़राह गोगी को भेजा गया था। आपने फ़राह गोगी के प्राइवेट प्लेन में कुछ पिक्चर्स देखी होंगी, तो ये वही प्राइवेट प्लेन है जिसमें फ़राह गोगी दुबई गई थी और दुबई से पैसे लेकर वो इस्लामाबाद आई थी एक प्राइवेट जेट में। फिर वो पैसे इमरान खान तक पहुँचाए और इमरान खान ने उनको यूज़ किया या अपने मफादात में या किसी भी सोशल काम में। तो इमरान खान का ये कहना है कि वो बकौल हामिद मीर कि ये पैसे जब मुझे मिले तो इससे मैंने बनी गाला की सड़कें बनवाई, लेकिन उन पैसों को इमरान खान ने डिक्लेयर नहीं किया, मतलब उनकी वजाहत नहीं दी कि ये पैसे किस तरह आए, किसने दिए, कैसे दिए और वो सारा कुछ उन पर जो तोशा खाना का केस था। जो उमर फ़ारूक थे उनका ये कहना था कि सबसे पहले मुझे शहजाद अकबर ने कांटेक्ट किया, जब हमारी डील हो गई, मैंने ट्रांजैक्शन दे दी, सारा कुछ हो गया, तो उसके बाद भी शहजाद अकबर मुझे बारहा फ़ोन कॉल्स करके मुझे कहते थे कि फ़लाँ बंदा दुबई में आ रहा है, इसको आप अकाउंटेट करें, ये कर दें, वो कर दें। तो जब मैं उनकी इस बात से तंग आ गया, मैंने उनकी जो डिमांड्स इनको पूरी करने से मना कर दिया, तो शहजाद अकबर ने मुझे कहा कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ और क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो वो सारे मतलब उनके आप मुझे वो फ्रस्ट्रेट करने लग गए, मुझे अंडर प्रेशर करने लग गए, जिस पर मैं उनसे कांटेक्ट मेरा ख़त्म हो गया। जब मैंने उनको कांटेक्ट करना छोड़ दिया, मैंने उनको कॉल पिक करना ही छोड़ दी, मतलब उनसे मैं कांटेक्ट ख़त्म करना चाह रहा था। लेकिन उसके साथ साथ जो PTI की लीडरशिप है, ख़ासकर फवाद चौधरी इसके बारे में बोले हैं, उन्होंने कहा है कि ये प्रोपोगेंडा है, ये सारा कुछ झूठ है। इन्होंने अपने जैसा ही बंदा उमर फ़ारूक को पकड़ लिया और उसके ज़रिए उन्होंने ये बयान जारी करवा दिए। इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रोपोगेंडा बनाने की कोशिश की है और उसका ये भी कहना था कि ऐसे प्रोपोगेंडे अवाम नहीं मानती और ये क्लियर झूठ है, ये चिट्टा झूठ है, तो इसको अवाम कबूल नहीं करेगी। सवाल तो मेरा यहाँ पे ये है, चलो ठीक है मान लिया जी झूठ है, लेकिन उस बंदे के पास वो घड़ी आई कहाँ से, उसने लाइव शो में वो घड़ी दिखाई है, वो किस तरह ही उसके पास वो घड़ी उस तक किस तरह पहुँची, सवाल तो ये है ना। बेशक जितने चाहे मर्जी हो, मतलब इख्तलाफात हो हमारे PMLN से या किसी और सियासी पार्टी से, लेकिन सवाल तो बनता है यहाँ पे कि वो घड़ी फिर उसके पास किस तरह आई। फवाद चौधरी का ये भी कहना था कि वो बंदा नॉर्वे में ब्लैक लिस्टेड है, वो मतलूब है वहाँ,
ठीक है, मान लिए फवाद चौधरी साहब, लेकिन वो घड़ी उसके पास कहाँ से आई? उसने वो बाकायदा घड़ी दिखाई है लाइव शो के अंदर, शाहजेब खानजादे को राम में बाकायदा उस बंदे ने घड़ी दिखाई है। और फवाद चौधरी का साथ एक बड़ा क्लेम है, वो ये है कि इसके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट तो होगा ना, कि जिससे ये डील हुई थी, वो लीगल डॉक्यूमेंट तो होगा कि ये घड़ी मैं ओन करता हूँ, ये घड़ी मैंने ख़रीद ली है। तो ये काफ़ी एक वैलिड पॉइंट है फवाद चौधरी का, कि उस बंदे ने जब ये ट्रांजैक्शन की, जब ये डील हुई, वो घड़ी खरीदी, तो उसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए कि मैंने ये घड़ी ख़रीद ली। अब काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं जो अभी तक जवाबात नहीं मिले, और आगे आने वाले वक्तों में उसके जवाबात भी हमें मिलेंगे। तो सबसे पहला जो फवाद चौधरी का सवाल है, जो हमें जो खटक रहा है दिल के अंदर, कि इसका जवाब होना चाहिए कि लीगल डॉक्यूमेंट उस बंदे के पास कोई है जिसके ज़रिए वो ये क्लेम कर सके मैंने ये ट्रांजैक्शन की थी, मैंने ये घड़ी खरीदी थी। क्योंकि $2 मिलियन की ट्रांजैक्शन कोई हवा में नहीं करता, उसको कोई ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए। अगर वो उस बंदे के पास है तो वो मतलब मंजर आम पर ले हो, ये ऐसा फवाद कहना है फवाद चौधरी का। ये बहुत बड़े सवाल हैं कि लीगल डॉक्यूमेंट और वो घड़ी उस तक किस तरह पहुँची, अगर ये प्रोपेगेंडा भी है तो ठीक है। अगर प्रोपेगेंडा है तो वो घड़ी उस तक पहुंची कैसे, उसने लाइव शो में किस तरह दिखाई, और वो लीगल डॉक्यूमेंट उसने क्यों शो नहीं किया उस प्रोग्राम के अंदर। बहरहाल ये वो सारी चीज़ें हैं जो इमरान खान के फराग गोगी के केस में जो हमें मिली हैं, और आगे इनका शफात क्या होंगे, कुछ सवालों के जवाब अभी रहते हैं। वो होप्स आने वाले वक्त में हमें वो भी मिलेंगे और वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फी अमान अल्लाह।